मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। जी हाँ, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। इस वक्त एलएसजी और ऋषभ पंत का एक एक फैन इसी लाइन को रिपीट कर रहा होगा। तो जिस तरीके से ये जो मुकाबला रहा, क्या कमाल रहा। आखिरी ओवर तक ये जो मुकाबला गया, जहां पर फाइनली ऋषभ पंत के रन्स हमें देखने को मिले। लास्ट सीजन जो कि सबसे बड़ी परेशानी इस टीम की रही थी, वो इस सीजन के दूसरे मुकाबले में ही खत्म होती नजर आई है। आईपीएल 2026 की पहली जीत इस सीजन के दूसरे ही मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को मिल चुकी है। लेकिन इस मैच की पूरी कहानी की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की। जिस तरीके की गेंदबाजी उनके देखने को मिली वो काफी फिनोमिनल थी। एसआरएच के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड को शुरुआत में ही आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा का तो खाता ही नहीं खुलने दिया। 4 ओवर का स्पेल जिसमें 9 रन देते हैं, एक भी बाउंड्री नहीं, एक भी सिंगल बाउंड्री उसमें नहीं देखने को मिली, जहां पर 2.20 की इकोनॉमी इस मुकाबले में रही और 2 विकेट उन्होंने लिए। जिस तरीके से शुरुआत में ही एसआरएच के बल्लेबाजों को बैकफुट पर ढकेल दिया था, उसके बाद काफी ज्यादा ही परेशानी एसआरएच के बल्लेबाजों को देखने को मिली। जहां अगर देखें तो उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए एसआरएच के कप्तान ईशान किशन वो भी 1 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन उसके बाद तारीफ करनी होगी हेनरिक क्लासन की और नीतीश कुमार रेड्डी की, जो इनका मैनेजमेंट एसआरएच का उन पर भरोसा जताया, उस पर वो खड़े होते हुए नजर आए। लेकिन बहरहाल पूरे उसकी बात करें रन्स की, तो वहां पर 20 ओवर में मात्र 156 रन बना पाती है एसआरएच की टीम, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरिक क्लासन के बीच में 100 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप देखने को मिलती है। लेकिन 20 ओवर में 156 रन नहीं बना पाते। लेकिन उसके बाद कहानी शुरू होती है कप्तान ऋषभ पंत की। शुरुआत में इस टीम के बल्लेबाज एडन मार्करम शानदार तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी, अच्छी शुरुआत रही थी, जहां 45 रन उन्होंने बनाए। लेकिन मिचेल मार्श इस मुकाबले में जल्दी आउट होते हैं। उसके बाद कप्तान आते हैं तीसरे नंबर पर, जो कि सबसे बड़ा सवाल रहा था कि पहले मुकाबले में वो ओपनिंग करने के लिए आए थे, जहां पर काफी सारे सवाल खड़े हुए थे कि ऋषभ पंत एज अ ओपनर, जबकि अगर देखें तो ओपनिंग पर तो उनकी जगह इंडियन टीम में भी नहीं बनती है, क्योंकि बहुत सारे ओपनर्स अभी भी इंडियन टीम में है। जहां पर अगर बात करें तो अभिषेक शर्मा और उसके साथ में संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़, बहुत सारे ओपनिंग बल्लेबाज हैं। शुभमन गिल की बात करें तो वहां पर ओपनिंग स्लॉट में उनकी जगह नहीं बनती है। तो ये सारे सवाल थे, लेकिन सही वक्त पर उन्होंने अपने स्लॉट को फर्स्ट डाउन पर लेकर आए। जहां पर अगर देखें तो इस मुकाबले में एडन मार्करम और मिचेल मार्श फिर से ओपनिंग करने के लिए आए, जो कि एक सबसे बड़ा एकदम पॉजिटिव साइन रहा था। लास्ट सीजन में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करी थी दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने। उसके बाद ये बात बहुत जल्दी समझ में आई कप्तान के लखनऊ सुपर जायंट्स के, जो कि फर्स्ट डाउन पर बल्लेबाजी करने के लिए आए और फाइनली उनके बल्ले से हमें रन्स देखने को मिले। ये पारी काफी ज्यादा मशक्कत भरी रही, मतलब आसान नहीं रही थी सपन के लिए, क्योंकि ये 27 करोड़ के प्राइस टैग के साथ आते हैं, वो प्रेशर, और लास्ट सीजन बिल्कुल रन्स नहीं बने थे अगर लास्ट मुकाबले को हटा दिया जाए, जहां सेंचुरी उनके बल्ले से निकली थी। लेकिन इस सीजन में शानदार दूसरे मुकाबले हाफ सेंचुरी देखने को मिली, वो उनके लिए और इंडियन क्रिकेट टीम के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव साइन की रही, क्योंकि इंडियन टीम में अभी ऋषभ पंत कहीं नजर नहीं आते। और टेस्ट क्रिकेट को अगर हटा दिया जाए तो ना ही वनडे में, ना ही T20 क्रिकेट में उनका दूर दूर तक नाम अब तक अभी नहीं है। लेकिन इस सीजन में अगर शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं तो कहीं ना कहीं वनडे क्रिकेट में उनके दरवाजे खुल सकते हैं फिर से। लेकिन ये जो इनिंग रही उन्होंने वो नहीं की। देखिए जिस तरीके से स्ट्राइक रेट पर आप न जाए, 50 गेंद पर 68 रन उन्होंने बनाए, लेकिन जिस तरीके से कप सिचुएशन में जो एकदम जो मतलब अगर इनके कॉन्फिडेंस होगा काफी डाउन था, लेकिन इस इनिंग से काफी ऊपर होगा। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स की ओवरऑल इस मुकाबले में शानदार रही। जब गेंदबाजी की बात करें जहां पर आवेश खान 2 विकेट लिए, उसके बाद जब चाहे उसकी बात करें प्रिंस यादव की तो उन्होंने 2 विकेट लिए। मोहम्मद शमी तक क्या गेंदबाज है, जिस तरीके से उनकी जो सीम पर गेंद जाती है काफी फिनोमिनल है। वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे खिलाड़ी जो कि इनकी तारीफ कर चुके, तो काफी गेंदबाज थे। उन्होंने सभी को जो सवाल जवाब थे कि मोहम्मद शमी की T20 क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में जगह नहीं बनती है और अब उनकी उम्र हो चुकी है, T20 क्रिकेट के लायक वो नहीं रहे हैं। तो ये उन सभी को करारा जवाब था। और बीसीसीआई के सेलेक्टर क्योंकि अजीत आगरकर क्या अब इस परफॉर्मेंस के बाद वो सोचेंगे नहीं कि इंडियन टीम में मोहम्मद शमी की वापसी होनी चाहिए। वेल जिस तरीके से जो मुकाबला रहा, क्या परफॉर्मेंस मोहम्मद शमी के बाद हमें देखने को मिली, वो फिनोमिनल थी। 4 ओवर में
9 रन, 2 विकेट, 2.20 की इकोनॉमी, काफी फिनोमिनल रही थी। अगर दूसरी तरफ अगर बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सबसे बड़ा कंसर्न दूसरे मुकाबले में भी रन नहीं बने निकोलस पूरन के। अगर इनकी लास्ट 10 इनिंग उठाकर देखें तो वहां पर ज्यादा रन उनके बल्ले से देखने को नहीं मिले। लास्ट T20 10 इनिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर उनके बल्ले से ज्यादा रन नहीं आए। अगर वैसे तो हम जानते हैं किस तरीके के बल्लेबाज लास्ट सीजन जिस तरीके की परफॉर्मेंस उनके बल्ले से देखने को मिली थी वो काफी फिनोमिनल थी। तो यही एक्सपेक्टेशन रहेगी लखनऊ सुपर जायंट्स को कि जल्दी से जल्दी वो फॉर्म में आए और इस टीम को फिर से लास्ट सीजन की तरह रन की बरसात करते हैं और सिक्सेस जिस तरीके से लगाए लास्ट सीजन उसी तरीके से की फॉर्म है। यहाँ पर एक बार फिर से देखें, लेकिन ये जो मुकाबला रहा था फिलहाल शानदार पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स की टीम 156 रन बनाती है, उसके जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 20वें ओवर में जाकर 160 रन 5 विकेट से इस मुकाबले को जीत लेती है। वेल इस तरीके से जो मुकाबला रहा, ऋषभ पंत की बैक इन फॉर्म आ चुके हैं, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए रहा है। वेल आज के लिए मेरे पास बस इतना ही है। जब तक के लिए वीडियो पर करना है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।